हेलो। हाय, हाउ आर यू? हाँ, क्या हाल है जी? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो मुझे तो सिर्फ 2-3 बातें करनी थी। पहली चीज़ है वो जो डिज़ाइनर वाली आपने बात कही, तो भई जी अगर खुदा है, तो खुदा का डिज़ाइन बहुत खराब है, क्योंकि बच्चे भी बर्थ इफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, एग्जैक्टली। ओके? तो इसको इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और अगर खुदा डिज़ाइनर है, तो वाक़ई बड़ी शर्म की बात है, ठीक है? हम्म। तो ये पहली चीज़ आप एवरीबॉडी प्लीज़। नाउ सेकंड थिंग ये जितना भी वेदोस के ऊपर बात कर रहे थे, बाय द एंड ऑफ द डे ध्यान रखिएगा कि वेदों में डिस्क्रिमिनेशन है, शूद्रों की बात करी गई है। नाउ यू कैन बहुत कम अच्छी अप एंड बात से कि you can come up and say कि भाई शूद्र कि the Varn system was very good. No, the Varn system actually had corruption और है। corruption सोसाइटी में इतनी सीप इन करी है कि अभी तक आज की डेट तक हम लोग कास्ट सिस्टम नहीं निकाल पा रहे हैं सोसाइटी में। तो यू कैन नॉट से कि वेदास आर द बेस्ट, ठीक है? क्योंकि अगर वेदास एब्सोल्यूट हो गए दोबारा से तो ये सिस्टम दोबारा आएगा ही आएगा। देयर इज नो वे अराउंड इट और इसका लाइव एग्जांपल हम देख चुके हैं। तो अगर इसको इवॉल्व करके बेटर करेंगे तो फिर वो वेद नहीं रह जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि हम वेदों से कुछ लेकर लेट्स मेक अ बेटर सोसाइटी, बट आप ये नहीं कह सकते वेदास आर एब्सोल्यूट, ठीक है? और इसका प्राइम एग्जांपल अगर मुझे किसी को लग रहा है और सिर्फ उसमें शूद्र और कास्ट सिस्टम नहीं है, उसमें पेट्रियार्की भी बहुत सिवियर है। हम्म। देयर इज वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? वहाँ पे वर्सेस हैं कि वुमेन आर शुड बी रिस्पेक्टेड ब्ला ब्ला ब्ला। बट आप ये ध्यान रखिएगा अगर आप द अदर डे एक बंदा उसको गृहस्थ आश्रम के जो वेद हैं उनको जो दिखा रहा था, उसमें देयर आर सो मेनी वेज टू से कि आप ऐसा करो तो ये तो आपको आपको बड़ा ज्ञानी बेटा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ज्ञानी ये मिलेगा। लेकिन बेटी के लिए सिर्फ एक है, सिर्फ वन वे जिससे ये कहते हैं कि अगर आपको बेटी चाहिए, ओबीडिएंट मतलब सरल स्वभाव की और ओबीडिएंट लड़की चाहिए तो आपको ये करना चाहिए। ओके, सो दिस इटसेल्फ शोज कि देयर इज अ होल हिंट ऑफ पेट्रियार्की ओवर देयर, जहाँ पे वो खुद प्रमोट कर रहे हैं कि लड़के हों इंस्टेड ऑफ लड़कियां। एंड दैट हम्म। हैज कॉज्ड अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑलरेडी इन द सोसाइटी, जहाँ पे अगर आप एक अग्रेस और if you can understand science which we do now, we already know that a male species is slightly more aggressive than a female species. वो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं, दुनिया भर में जितने भी आदमी हैं, बट दे आर टॉकिंग अबाउट वॉर्स, पीस के बारे में बहुत कम आदमी बात कर रहे हैं। सो वी कैन ऑलरेडी से भी हाँ, टेस्टोस्टेरोन इज अ अग्रेसिव, इट डज प्रमोट अ लिटिल बिट ऑफ अग्रेशन। तो आप एक अग्रेसिव स्पीशी को जब आप पावर में ला दोगे तो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि कितनी खराब चीजें हो रही है। ओके, नाउ हम्म। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर विमेन को पावर में लाओ, इसका मतलब यही है कि आप एक इक्वल सोसाइटी बनाओ, ठीक है? क्योंकि विमेन में भी फिर हम एक अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे जब विमेन आ हाँ, जाएंगी, जो हम ऐसे यू नो डिड यू बिल्कुल। अग्री विद दैट गालिब और नॉट? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जी, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट वाली बात नहीं। तो अगर आप ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब है कि औरतों को ले आओ, फिर हमें औरतों वाली प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, ठीक है? मतलब बेसिकली किसी भी स्पीशी को अगर आप दूसरी स्पीशी अंडरमाइन कर देगी जेंडर को, तो एक एक सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जो भी जेंडर आप सबमिसिव कर दोगे, उसके अंदर एक सर्टेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? एंड रिमेंबर हर रिलीजन इसको प्रमोट कर रहा है। हर रिलीजन ए टू जी, आप किसी एक रिलीजन का नाम नहीं दे सकते हो कि जो इस इशू को प्रमोट नहीं कर रहा कि आदमी एक औरत से बेटर है। और इस चक्कर में कितनी खराब खराब चीजें एक आदमी एक आदमी को अलाउ करी जा रही है। अब इससे प्राइम एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ब्राह्मण्स को कितना सब अलाउ करा गया था। वो लोग जाके शूद्रों की औरत की ऐसी तैसी फेरते थे, ओके, दैट इज एन हिंदू रिलीजन। मोहम्मद ने वहां की औरतों की ऐसी तैसी फेरी। दिस इज द नहीं, व्हाट यू वैसे कॉल मैं दिस इस्लामिक रिलीजन। थोड़ा सा इस बात को चेंज करूंगा। वैसे सिर्फ ब्राह्मणों ने ही नहीं ऐसी की तैसी फेरी, जितने भी ऊपर वाली कास्ट हैं सब ने फेरी। नहीं, उन्होंने ब्राह्मण फेरी थोड़े थे, उतने नहीं नहीं, थे। ब्राह्मण्स की भी वेरी ओपन है। नहीं, नहीं, ब्राह्मण ने बहुत खराब चीज़ें करी हैं। आप ये नहीं, वो हिस्ट्री मैं इज़ कह रहा हूँ कि क्षत्रिय और वैश्यों ने भी तो वही किया ना, जो दूसरे ब्राह्मण ने किया। हाँ, अब हाँ, अगर द बिग रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मण प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अगर वो टॉप मोस्ट कैन गेट अवे विद इट तो बाकी तो विल गेट अवे। सिंपल बात ये है, ठीक है? सो अगर जो इस तरह की जो वाइड स्प्रेड करप्शन है वो टॉप से स्टार्ट होती है, नीचे सीप इन कर जाती है। दिस इज़ व्हाट हैपेंस। इसीलिए वो बिल्कुल सोसाइटी में फैल जाती है, ठीक है? सो दैट वाज़ माय सेकंड थिंग कि ये आप ये ना सोचिए किसी भी एक रिलिजन को उठा लीजिए, जूडाइज़्म को उठा लीजिए, सेम प्रॉब्लम है। जो जहाँ भी पेट्रियार्की आप किसी भी रिलीजन में अगर आप इक्वल स्टेटस नहीं दोगे तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है और एक भी रिलीजन इस चीज में फिलहाल एवरी सिंगल रिलीजन इज फेल। नाउ लेट्स कम टू अबाउट द टॉपिक ऑफ कि ये इतनी सारी बातें कर रहे थे कि ओ दिस इज गुड एंड दैट इज गुड और ये टीचिंग्स मिल रही हैं वो टीचिंग्स मिल रही हैं। द मोस्ट रिच एस्टैब्लिशमेंट्स इन द वर्ल्ड आर रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है? अपने दिमाग में ना ये बात खोल के डाल लीजिए, नहीं तो सबके बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए, सोना कितना चढ़ता है देख लीजिए, डोनेशन कितनी आती है। फिर भी आप मुझे ये नहीं बता पाओगे कि इनकी मेजॉरिटी ऑफ जो पेमेंट्स है ना, ये किसी भी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में यूज हो रही है।
कितने गरीबों का भला हो रहा है, कितने लोग एजुकेट नहीं है। नॉट डोंट गिव मी द फिगर्स, अरे वो 10,000 की वहां पे स्कॉलरशिप मिल गई, क्योंकि जितना पैसा उनको चढ़ता है ना, उतने में पूरी सोसाइटी अपलिफ्ट हो जाएगी, और कोई हाँ, नहीं कर रहा है। ओके, कोई भी वो नहीं कर हमारा रहा। एक प्रोफेसर होता था, वो क्या कहता था कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी का ना जितना भी खर्चा आता है वो सारा का सारा दाता दरबार के चंदे बॉक्स से वसूल हो सकता है। कायदे यूनिवर्सिटी का जितना भी खर्चा आता है ना, वो सारा का सारा जितने चढ़ावे मजार बरीमाम पे चढ़ते हैं ना, उससे वसूल हो सकता है। वो बात बिल्कुल सही करता था हमारा प्रोफेसर जो। बिल्कुल। और आप ये लगा लीजिए ऑन द कॉन्ट्री कि चलो अगर आपको लगता है कि रिलीजियस चीजों के लिए इसकी तरह यूज करा जाता है, तो इससे आप बहुत एक ज्यादा करते हैं। अ, एक आप एक सिस्टम बनाओ जिसमें आपको कि किसी भी पूरे भी देश में आप किसी सोसाइटी के हिसाब से ऑन एवरी से 2 लाख पीपल यू कैन हैव वन टेंपल। उससे जितना भी चढ़ावा आएगा 90% विल बी यूज्ड बैक इन द सोसाइटी। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मज़ार हो, आप यकीन मानो, फिर अगर 1 महीने में ही नहीं 99% खत्म हो गए, जितने भी हैं मज़ारें खत्म कर देंगे, वो टेंपल खत्म कर देंगे। करा सकते हैं, इतना दम है। तो डोंट कम एंड से दैट रिलिजन्स आर गुड। द गुडनेस कैन बी सीन इन थिंग्स लाइक दैट। आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखो कि वो उन्होंने एक कैरेक्टर बना दिया है, और उसके नाम पे वो सबको भुनाए जा रहे हैं, और आप सब वहां जाके पेमेंट्स करे जा रहे हो फॉर हाँ, अ फॉल्स सेंस ऑफ प्लेसिबो। क्योंकि ठीक है, आप उनकी ताकत में इजाफा कर रहे हैं हर एग्जैक्टली। बार। और अगर इंडियंस में भी अगर उनके पास नॉलेज थी, विच आई एक्चुअली सी कि उनके पास साइंटिफिक नॉलेज थी, फिर भी दे मेड श्योर कि वो साइंटिफिक नॉलेज एक सर्टेन कम्युनिटी में रहे, एक सर्टेन क्लास में रहे। तो क्या करना है ऐसी नॉलेज का जो आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जो हम आज की डेट में करते हैं। एंड अगेन सेम थिंग। नाउ गालिब, आई वुड वांट अ रिप्लाई बैक फ्रॉम यू आल्सो ऑन दिस। एक बंदा है शाहिद, वो आके बार बार कहता है कि मेन एंड women आर इक्वल, देन दे शुड हैव सेम कॉम्पिटिशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, मेन एंड women आर नॉट इक्वल physically. There are some places where women are better than men. There are नहीं, some वो places men are better than women. कि इक्विटी और इक्वालिटी में बड़ा फर्क होता है। मैं इक्विटी तो का खुद ही मतलब है बता कि जो नीचे है उसे ऊपर उठाना, और जो ऊपर है उसको थोड़ा सा नीचे लेके आना कि बाकी सब उसके बराबर हो जाए। इक्विटी ये होती है। एग्जैक्टली। वी आर नॉट अब लुकिंग फॉर इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी की बात हो तो फिर जो छोटे कदगियां हो वो नीचे ही रह जाएंगे। इक्विटी की बात। एग्जैक्टली, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इक्विटी की बात है। यू वांट इक्वल सोसाइटी, यू हैव टू लुक एट इक्विटी। अब जितने भी इसका मतलब ये इसका मतलब सिंपली ये होता है कि इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ। ऑल द स्पोर्ट्स आर बेसिकली अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो हम क्यों स्ट्रेंथ शो करें? क्योंकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अब ये मेट्रियार्कल सोसाइटी होती तो हमारी स्पोर्ट्स शायद ऐसे होते जिसमें हम इंड्योरेंस की बात कर रहे होते, क्योंकि इंड्योरेंस में यू कांट बीट वुमेन, तो वुमेन बेसिकली ऐसे स्पोर्ट्स लाती। स्पोर्ट्स को इस आर्गुमेंट में मैं यूज करना नहीं मानता, क्योंकि बेसिकली मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स का मेन पर्पस लोगों को एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ वो करवाना है। सो आई एग्जैक्टली। वुड बी देयर। हाँ, सो आई वुड नॉट से दैट। तो आप इस चीज का फर्क समझें। और ऑलरेडी वी हैव अ सोसाइटी जहाँ पे मैन, अगर तुम्हें लगता है मैन इतने इंटेलिजेंट हैं, तो आज की डेट में हम इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं? वो आप इसीलिए ना, देखिए मैं आज भी बात कर रहा था, पहले भी मैंने की है बात कि हम कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान, हमारा इंडिया बड़ा करप्ट है। क्यों करप्ट है? बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने औरतें घरों में बिठाई हैं। सबसे पहली बात करप्शन की वजह ये है, औरतें घरों में बैठती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, वो फैमिली जो 2 बंदों की होनी है वो 6 बंदों पे चली जाती है, 7 8 10 12 पे चली जाती है। आदमी एक कमाने वाला है, फिर वो हराम हलाल तो नहीं देखेगा ना, वो तो बस कमाएगा। फिर जारी बात है कि वो फिर हराम कमाने लगेगा तो वो बहुत ही ज्यादा कमा लेगा और लोगों को और औरों को खराब करेगा। तो इन द एंड मैं समझता हूँ कि औरतों की जो सप्रेशन है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशनशिप करप्शन के साथ। ये लिख लें आप लोग। आई एग्री। आई आई कंप्लीटली 100% एग्री इन दिस। तो इसीलिए, पर अगर जिसको भी ये लगता है कि men are more intelligent, well the world is in front of you, let's say put it that way। ठीक है, बिकॉज ऑफ अ फ्यू men who thought कि हमको हमेशा आदमी को पावर में रखना है और औरतों को दबा के रखना है। And now what you're seeing here is a new species of humans where they're saying this system has not worked, there is a flaw in this system, जहाँ पे आप एक जेंडर को आपने दूसरे जेंडर से दबा दिया है, और इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी बड़ी है कि आप पता नहीं आंखें कब खोलेंगे इसके लिए। आप लोग आंखें कब खोलेंगे ये देखने के लिए कि ये जेंडर डिस्पैरिटी से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब मैंने पिछली बार भी कहा था, वुमन इज द फर्स्ट प्रोटेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, और वो बच्चा ही नहीं प्रोटेक्ट कर पाती अपना। एक 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 बच्चा उसका आदमी होता अगर ही नहीं है ना, बच्चा बंदे का होता है बस। एग्जैक्टली आपने बच्चे के ऊपर वो नाम तक नहीं रख पाती। तो फिर आप मुझे ये बताओ, जिसकी जो फर्स्ट स्पीशी, आप किसी भी स्पीशी में आप देखिए, औरत अपने एक फीमेल अपने बच्चे की फर्स्ट प्रोटेक्टर होती है।
और आप लोगों ने एक नेचुरल कोर्स में रिलीजन के थ्रू ये राइट उससे ले लिया। आज की डेट में एक औरत हैप्पीली अपना बच्चा दे देती है, इसके साथ जो चाहे करो। अब मैं अगर फॉर सेइंग सिक्स अगर मैं होती इब्राहिम की वाइफ और वो कहता कि मैं जा रहा हूँ अपना बच्चा, उसने अपनी वाइफ को बताया वो बच्चा लेकर गया? नहीं बताया उसने। क्यों नहीं बताया? उसे मालूम उसकी बीवी कत्ल कर देती उसका इससे पहले कि भगवान ही कुछ करता उसका। आई एम सीरियस। डू यू नो दैट ना? हाँ एग्जैक्टली आई नो। वो बिल्कुल ढके छुपे अंधेरे में लेकर गया था बच्चा अपना। देखें हाजरा कितनी पावरलेस थी बेचारी, तरस आता है ना हाजरा के ऊपर। बताया थोड़े ना था। कुछ भी नहीं कर सकती थी ना उसने, ना उसका डिसीजन था कि उसने इब्राहिम के साथ सोना है, ना उसका डिसीजन था कि उसने बच्चा पैदा करना है, ना उसका डिसीजन था कि घर से निकाली जाना है। सो बेसिकली वहां से पेट्रियार्की सेट हो जाती है सारी। मर्द ने जब चाहा तो क्या हो गया। चले ठीक है, टाइम नहीं है ज्यादा, ओके ठीक है टेक केयर। करेंगे बात, ठीक है ओके थैंक ऑल यू। गुड, टेक केयर, बाय।